वेलकम टू फैज़ अकेडमी। दिस इज योर मैथ टीचर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th क्लास मैथ्स 2 चैप्टर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में लेट सर्कल, जो पेज नंबर 91 पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या दिया हुआ है लेट्स रिकॉल में, इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव लर्न द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन। हमने पिछली क्लासों में ये जो 6 कंस्ट्रक्शन गिवन है ये हमने सिखाया है, तो वन बाय वन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम यहाँ पर रिकॉल करते हैं। पहले क्या है कंस्ट्रक्शन जो हमने सीखा है, टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट आउटसाइड द लाइन। तो यहाँ पर एक लाइन हमने ड्रॉ की है, वो हम कंसीडर करेंगे। फर्स्ट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर लिखता हूँ मैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहले क्या है, आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। ड्रॉ आ लाइन LM, पहला आपका ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। दूसरा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है आपका, टेक अ पॉइंट N आउटसाइड लाइन LM के आउटसाइड हमको एक पॉइंट N कंसिडर करना है। ये दो स्टेप ऑलरेडी मैंने यहाँ पर पहले ही ड्रॉ करके रखे हैं। अब तीसरा स्टेप हमको क्या करना है, तीसरा स्टेप है ड्रॉ टेक अ पॉइंट K ऑन लाइन LM। तो हमको K पॉइंट यहाँ पर एक लेना है। ये आपका L पॉइंट है, ये M पॉइंट है, हमको यहाँ पर एक K पॉइंट लेना है। यहाँ पर लेते हैं K पॉइंट, जो कि क्या कर रहा है, पास हो रहा है LM पॉइंट में से। LM पॉइंट उस K पॉइंट में से पास हो रही है। अब हमारा चौथा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, ड्रॉ लाइन KN। अब हमको लाइन ड्रॉ करना है KN, और ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू KN, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट KN। हमको ड्रॉ करना है वो लाइन, ड्रॉ कर लेते हैं ये लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट KN। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब हमारा पांचवा स्टेप क्या रहेगा, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ एन आर्क के एज सेंटर। एक आर्क ड्रा करना है जिसका सेंटर क्या है, K है, एंड इंटरसेक्टिंग लाइन LM एंड KN एट पॉइंट A and B रिस्पेक्टिवली। अब हमको एक आर्क ड्रॉ करनी है। वो आर्क इस तरह ड्रॉ करनी है कि सेंटर होना चाहिए उस आर्क का, और वो इंटरसेक्ट करना चाहिए किसको, लाइन LM और KN को एट पॉइंट AB। तो ये आर्क हमने ड्रॉ की, तो वो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट LM को A और KN को B पॉइंट पर। अब क्या करना है आपको, ड्रा एन अनदर आर्क, सिक्स्थ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रा एन अनदर आर्क पॉइंट N as center and intersecting line KN at point C, and
रेडियस ऑफ आर्क इज सेम एज प्रीवियस आर्क, प्रीवियस आर्क के जैसे उसका रेडियस होना चाहिए। तो देखिए रेडियस वही मेंटेन करना है हमको, ये भी यही रेडियस मेंटेन करना है। अब सेंटर हमारा क्या होना चाहिए, एन, और हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये हमने आर्क ड्रॉ कर ली और ये इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर, ये सी पॉइंट पर, ये सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हम 7th स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। 7th क्या रहेगा आपका, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी यूजिंग कंपास। आपका जो कंपास है जिसे हमने आर्क रखी, कंपास भी बोलेंगे उसको, हम बोलते हैं राउंडर भी बोलते हैं और प्रकार भी बोलते हैं उसको हिंदी में। तो हम यहाँ पर मेजर करेंगे डिस्टेंस, यहाँ पर मेजर करेंगे डिस्टेंस, यहाँ पर मेजर कर लेंगे ये भी, ये डिस्टेंस हमने आर्क की डिस्टेंस जो मेजर की हमने इस तरह। और उसके बाद क्या करेंगे, मेजर करने के बाद यूजिंग कंपास एंड ड्रॉ अनदर आर्क इंटरसेक्टिंग किसको इंटरसेक्ट करना चाहिए, किसको इंटरसेक्ट करना चाहिए, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, इंटरसेक्टिंग आर्क पासिंग थ्रू पॉइंट सी, सी पॉइंट से पास होने वाली एक आर्क इंटरसेक्ट, सी पॉइंट से पास होने वाली जो आर्क है उसको इंटरसेक्ट करना है हमको यूजिंग अनदर आर्क। और पॉइंट हमको सेंटर क्या लेना है, सी लेना है। तो यहाँ पर हमने सेंटर सी लिया। पहले हमने ये डिस्टेंस मेजर किया ए बी का डिस्टेंस, आर्क पर जो दो पॉइंट थे ए बी, उनका उन दोनों का डिस्टेंस मेजर किया, उन दोनों के बीच का, और सी को सेंटर लिया। सी को सेंटर लेके वो इसी आर्क को हमको इंटरसेक्ट करना है जो सी पॉइंट से पास हो रही है, और इसी को हम कहें डी पॉइंट देंगे। एंड नेम द पॉइंट इंटरसेक्टिंग आर्क पासिंग थ्रू पॉइंट सी एट पॉइंट डी, डी पॉइंट पर वो हमको इंटरसेक्ट करेगी ये आर्क। तो अब जो डी पॉइंट मिला है, अब हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम करेंगे ड्रॉ, स्टेप क्या रहेगा आपका, ड्रॉ अ लाइन passing through ND which is parallel to LM। यही लाइन पैरेलल रहेगी LM के। तो हम ड्रॉ करते हैं लाइन ND, पॉइंट हमको हम साइड में लिख लेते हैं, ये D पॉइंट है। जो एन और डी पॉइंट से पास होगी वही लाइन पैरेलल रहेगी किसके, एल एम के पैरेलल रहेगी। आप देख लीजिए यही लाइन पैरेलल है। तो हमारा यहाँ पर इस तरह जो पहला कंस्ट्रक्शन है जो हमने सीखा था प्रीवियस स्टैंडर्ड में कंप्लीट हुआ है। अब हम देखेंगे, लेट्स रिकॉल में सेकंड कंस्ट्रक्शन जो हमने सीखा है, टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट। हमको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है गिवन लाइन सेगमेंट का। तो इसमें हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक गिवन लाइन ड्रॉ कर रखी है। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में, पहला स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। आपको कुछ मीन्स यहाँ पर मैंने 8 सेंटीमीटर के लिए है, आप 8 के अलावा भी कोई और डिस्टेंस के भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेंथ की कोई भी लेंथ की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकती है। मैंने यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लिया है।
तो अब ये पहला स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, टेक डिस्टेंस इन कॉम्पास और राउंडर और प्रकार हिंदी में बोलेंगे, टेक डिस्टेंस इन कॉम्पास मोर देन हाफ ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो हमको यहाँ पर मोर देन हाफ ऑफ द लाइन सेगमेंट हमको यहाँ पर डिस्टेंस लेना है। तो हमको ये पता है कि ये 8 सेंटीमीटर है, तो हमको यहाँ पर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हमको लेना होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है 8 सेंटीमीटर की लाइन, तो हमको यहाँ पर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए, तो हम 5 ले लेते हैं। 6, 7 भी ले सकते हैं, 4 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि ये 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर हम लेंगे यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली। तो ये सेकेंड स्टेप होगी। अब थर्ड स्टेप क्या रहेगी आपकी, ड्रॉ आर्क यूजिंग A as center, point A as center on both side of line segment AB। तो हमको आर्क ड्रॉ करना है बोथ साइड, ये लाइन सेगमेंट के बोथ साइड यूजिंग आर्क AB। आर्क AB के बोथ साइड में हमको यहाँ पर क्या ड्रॉ करना है, आर्क ड्रॉ करना है यूजिंग ए एज ए सेंटर। ए एज सेंटर हमको यहाँ पर ड्रॉ करना है। ये आर्क हमने ड्रॉ कर लिया है। अब फोर्थ स्टेप हम लिखेंगे। फोर्थ स्टेप क्या रहेगा, ड्रॉ एन आर्क यूजिंग पॉइंट बी एज सेंटर on both side of line segment AB in such a way that both arcs should intersect previous 2 आर्क्स। यहाँ पर बहुत बार लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। प्रीवियस 2 आर्क्स। तो हमको अब आर्क ड्रॉ करना है। मोर देन हाफ ऑफ डिस्टेंस जो हमने पहले ही लिया था वही अब हम डिस्टेंस लेके, डिस्टेंस हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पर वह लेके बी पॉइंट सेंटर लेके हम रिमेनिंग 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे फ्रॉम पॉइंट बी एज सेंटर। तो वो क्या होना चाहिए, प्रीवियस जो आर्क ए से लिया था उन दोनों को इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर चुके हैं, तो उसको हम नेक्स्ट स्टेप में नेमिंग देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको हम नेम देंगे। तो हम लिख लेते हैं फिफ्थ स्टेप, नेम द points of intersection of arc as C and D respectively। तो कोई भी पॉइंट को हम इसको अगर C देंगे तो इसको D देंगे, इसको D देंगे तो इसको C देंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर C है और ये D है। तो अब सिक्स्थ पॉइंट क्या रहेगा कंस्ट्रक्शन का, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन का, join or draw line segment CD and, और यही क्या रहेगा, and it will be the perpendicular bisector of line सेगमेंट AB। और यही क्या रहेगा, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा। हम ज्वाइन कर लेते हैं।
सी और डी को ड्रॉ करते हैं लाइन सी डी एंड दैट विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा। तो इस तरह हमारा यहाँ पर जो लेट्स रिकॉल का पहला पार्ट है जिसमें हमने 2 कंस्ट्रक्शन जो प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने सीखे थे उसको रिकॉल किया। नेक्स्ट वीडियो में हम 3-4 करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में 5